पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। वज़ीर-ए-आज़म की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश, कहा यह हाउस कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई। तहरीक इंसाफ ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन फिर उसका भी मालूम नहीं हो सका कि क्या बना। पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज ताजिरों को धमकियां दी। सिंध हुकूमत का लहजा धमकी से कम नहीं था। खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल, कहा पीपल्स पार्टी ने लियारी गैंग के जरिए कराची को यरगमाल बनाया। सिंध के शहरी इलाकों को कमाल महारत से तबाह किया जा रहा है। एफबीआर के अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। सेनेटर फैसल वावडा का इंकशाफ, कहा एफबीआर में मौजूद चंद अफराद ने मुझे मारने की धमकी दी। चेयरमैन एफबीआर बोले जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एफबीआर के बगैर डील को नामुमकिन करार दे दिया। कहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्स वसूली में शफाफियत लाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। सेनेट की खजाना कमेटी में बताया गया कि रवां माली साल के 6 माह में 384 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्ट का सामना है। £190 मिलियन के स्नैप की दरख्वास्त पर इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर और फराह शहजादी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। नैब ने 28 जनवरी को मुल्जिमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और सूबाई वज़रा की शिरकत। कई शहरों के दस्ते परेड करते हुए मैदान में आए। मरीम नवाज हाथ हिलाकर खिलाड़ियों की सलामी का जवाब देती रहीं। तकरीब से खिताब में कहा नौजवानों कभी भी खिलवाड़ की बातों में ना आना, याद रखना खेल और खिलवाड़ में फ़र्क होता है। मरीम नवाज की नौजवानों को तलकीन, नौजवानों पाकिस्तान आपकी रेड लाइन है। पिछले माह महंगाई बढ़ने की शरह मामूली 4.1% थी, जो इस माह मजीद कम होगी। कारोबार के लिए माहौल साजगार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से मौशी मसाइल हल हुए। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। एक्सपोर्टर को हर सहूलत देना चाहते हैं। किसी भी फैसले का मकसद मईशत को मजबूत करना होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 6 खारजी दहशतगर्द जहां वासिल। दहशतगर्दों की झड़प से के दौरान मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद। ISPR के मुताबिक 29 और 30 जनवरी के दरमियानी शब शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सदर वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की कल दिए जाने वाले रिमार्क्स पर वजाहत। कहा खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राब्ता किया। मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। बात आम तासुर में की थी और कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालत निज़ाम में जिक्र नहीं। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है।
नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने। ये एक बहुत सीक्रेट ट्रस्ट है जो आपने अल्लाह ताला के सामने है, उसको अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानते हुए और अपने ज़मीर के साथ ये फ़ैसला किया है, तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। जजेस अपने हलफ के साथ खड़े हैं। हमें रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है। आपको अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करने होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, जजेस को जब कभी मुश्किल आए तो अपने हलफ के अल्फाज को पढ़ लिया करें। ये महज एक कौल नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए अपनी ज़मीर की आवाज़ पर खड़ा होने का नाम है। पाक कतर दो तरफा मुशावरत 5 फरवरी को दोहा में, जबकि पाकिस्तान और सर्बिया के दरमियान मुशावरत का दौर कल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पाक कतर मुशावरती दौर में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा, वन चाइना से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। कश्ती हादसे में बचने वाले 2 परवाज़ों से पाकिस्तान मुंतकिल किए जा रहे हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल का इमदादी सामान कुर्रम भेजने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक मजीद 75 गाड़ियां कुर्रम भेजी जाएंगी। टल और कुर्रम के दरमियान हेली सर्विस भी फराहम की जा रही है। अब तक 16 बंकर्स भी मिसमार किए जा चुके हैं। आपने हेलमेट पहना, आपने सीट बेल्ट पहना, आपने रफ्तार लिमिट में रखी, ये तोहफा आपके लिए है। इस्लामाबाद में कानून की पासदारी करने वाले शहरियों को पुलिस ने चॉकलेट और फूल भी पेश किए। एसएसपी का कहना है कि कानून पर अमल दरामद करने पर हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। कराची के नौजवान की मोहब्बत में अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली खातून ओनिजा की गार्डन के अपार्टमेंट में डेरा। आज अचानक ऑनलाइन टैक्सी में बैठकर गेस्ट हाउस रवाना हो गई। खातून का कहना है कि पैसे की अहमियत नहीं, ना ही पैसे के लिए शादी की। मेरे पास बहुत पैसा है। निदाल अहमद ने से यूटा में ऑनलाइन शादी की थी। इस जगह को अपना घर बनाना चाहती हूँ। अमरीकी खातून के लिए थर के स्कूल टीचर ने रिश्ते की पेशकश कर दी। अमरीकी खातून से शादी करने की हामी भर ली। सोने का नया रिकॉर्ड। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1600 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 2,90,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1372 रुपए इजाफे से 2,48,885 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से आसार कदीमा दरियाफ्त। जिला मानसहरा में माहिरीन ने शंकियारी के करीब कुंडर बेदादी के मुकाम पर खुदाई की। इस दौरान 2800 साल कदीम तांबे के सिक्के, इंसानी और जानवरों के मुजस्मे और दीगर कीमती धातें मिली। अमेरिका में मुसाफिर तैयारी का फौजी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से तसादुम। तैयारा दरिया में गिरकर तबाह हो गया। 18 अफराद हलाक। तैयारे में अमले के 4 अरकान समेत 64 अफराद सवार थे। हादसे के बाद वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे के नतीजे में अमरीकी एयरलाइंस का तैयारा 2 टुकड़े हो गया। दरियाए पोटोमेक में सर्च एंड ऑपरेशन जारी है। तैयारा कैंसास से वाशिंगटन पहुंचा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूं, जैसे ही मजीद तफसीलात सामने आएंगी फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला। हमास की जानिब से 19 साल खातून फौजी एहलकार रिहा। मजीद 2 खवातीन भी रिहा की जाएंगी। इसराइली कैदियों के अलावा हमास की जानिब से 5 थाई बाशिंदों की रिहाई का भी इम्कान है। इसराइल आज 110 फलस्तीनियों को रिहा करेगा।
बरतानिया और कनाडा में भारत नापसंदीदा मुल्क करार दे दिया गया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत की दखलंदाजी को नाकाबिले बर्दाश्त और शर्मनाक करार दिया। वज़ारत दाखिला बरतानिया की खुफिया रिपोर्ट लीक भारत से दरामद शुदा इंतहा पसंदाना नजरिए हिंदुत्व को बरतानवी शहरियों की जानो माल के लिए खतरा करार दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाली 2 टीमों की ताखीर से आमद मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक कराची में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्री टूर्नामेंट फोटोशूट भी नहीं होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची नहीं आएंगे। इंग्लैंड की टीम 18 फरवरी जबकि ऑस्ट्रेलिया 19 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का बड़ा कारनामा। गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में पहली डबल सेंचुरी कर ली। उस्मान ख्वाजा श्रीलंका की सरजमीन पर डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले और एशिया में छठे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए। कॉल सेंटर में लोगों की रहनुमाई और मदद नहीं है आसान काम। हॉलीवुड फिल्म लाइफ लाइन का ट्रेलर फिल्म 21 फरवरी को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।